आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का चतुर्थ अध्याय नाम श्री नारद का प्राकट्य। इस सत्र में आप सबको हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आप सभी वैष्णव भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय, जहाँ पे सुद गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को बताएंगे कैसे श्रीमद् भागवत का उद्भव हुआ और कैसे कैसे सब 24 अवतारों की कथा पहले दिन में सुद गोस्वामी सब को सुनाए। तो सब कथा सुनाने के बाद 24 अवतारों की कथा सुनने के बाद भगवान के अनंत अवतार, जैसे पानी के झरने की बूंद का जैसा जो अनंत झरने में जैसे सरोवर में पानी बहता ही रहता, उनमें से एक एक बूंद अगर लिया जाए तो कितना बूंद होगा, अनलिमिटेड, अनंत। उसी तरह भगवान का अवतार भी अनंत है। ऐसे करके समझा दिया सुद गोस्वामी समस्त ऋषि मुनियों को। तो अभी इस 88,000 ऋषि मुनियों में से जो प्रमुख जो प्रश्न कर रहे सुद गोस्वामी को किस विषय में सुनना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, तो उनमें से जो सर्वप्रमुख वो है शौनक ऋषि। तो शौनक ऋषि सभी ऋषियों का अपना होकर ऑन द बिहाफ ऑफ 88,000 सेजस, मतलब जितने सारे ऋषि हैं टोटल 88,000, उनमें से जो प्रमुख एक व्यक्ति सुद गोस्वामी को पूछा कि हे प्रभु, हे सुद गोस्वामी, समस्त भागवतम प्रवचनकर्ताओं में सबसे अग्रणी है आप, और जो सुना सकते हैं और वो बोल सकते हैं, उनमें से आपसे बढ़कर, आपसे ज़्यादा सर्वाधिक सम्माननीय भागवतम प्रवचनकर्ता कोई नहीं है। इसीलिए कृपा पूर्वक हम सबको श्रीमद् भागवतम की अमल गाथाएँ, श्रीमद् भागवतम की पुण्य कथाएँ हम सबको सुनाएं। ये शौनक ऋषि सुद गोस्वामी को बताया। तब इस शौनक ऋषि 4 प्रश्न करेंगे, जिस 4 प्रश्न का उत्तर में श्रीमद् भागवतम सुद गोस्वामी बताएंगे। तो शौनक ऋषि का पहला प्रश्न था कि ये श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है ये किस युग में प्रकट हुआ, और व्यासदेव को ये ग्रंथ रचना करने की प्रेरणा इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, वो हम सबको बताएंगे। दूसरा प्रश्न कि सुखदेव गोस्वामी जब घर त्यागे, जब व्यासदेव का पुत्र सुखदेव गोस्वामी वो घर त्यागने के बाद विभिन्न जंगलों में, विभिन्न प्रांतों में वो इसे घूम रहे थे, तो घूमते घूमते वो एक सरोवर में कुछ स्त्रियां नग्न स्नान कर रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी जब वहाँ से गुजर गए तो कोई भी अपना कपड़े से अपने आप को ढका नहीं। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी युवक था 16 वर्ष का, लेकिन फिर भी वो नंगी नहा रही थी नदी के अंदर, सरोवर के अंदर, लेकिन फिर भी अपने आप को ढका नहीं और सुखदेव जी को प्रणाम किया, और सुखदेव जी भी उन लोगों का आशीर्वाद करके चले गए। लेकिन उसी रास्ते से जब व्यासदेव आया तो व्यासदेव एक बूढ़ा व्यक्ति था, यद्यपि 80 साल का, लेकिन फिर भी उनको देखकर वो समस्त नारियां अपने आप को ढक रही थी कपड़ा। क्यों? इसका कारण क्या है? युवक बूढ़ा तो पूर्ण रूप से वृद्ध हो चुका है, संसार आसक्ति सब तरह से, लेकिन फिर भी उनको देख के वो क्यों कपड़ा ढका? यद्यपि ये युवक था सुखदेव गोस्वामी, लेकिन फिर ये नारियां अपने आप को ढकी क्यों नहीं? तो इससे उत्तर में कहा गया था कि सुखदेव गोस्वामी है पूर्ण आपका आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति। वो किसी भी नारी और पुरुष को नहीं देखते, वो पूर्ण रूप से सिर्फ आत्मा को देखते थे, सन्यासी थे। जबकि व्यासदेव के गृहस्थ था और वो पुरुष और नारी में भेद करते थे, जिसके कारण वो नारियों को प्रश्न पूछा व्यासदेव ने
कि मेरा पुत्र जब चला गया तो आप लोग अपने आप को संवारे नहीं, लेकिन जब मैं आया आप लोग अपने आप को कपड़े में ढके, इसका कारण क्या है? तो बोले कि आपका जो दृष्टि है अभी तक शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन आपका पुत्र का दृष्टि, सुखदेव गोस्वामी का दृष्टि शुद्ध है। तो कैसे सुखदेव गोस्वामी की महिमा है श्रीमद् भागवत कथा में, तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन किए हैं कि श्रीमद् भागवत के जो प्रवचन करता है उसको पूर्ण शुद्ध होना चाहिए, आत्म संयमी होना चाहिए और आत्म साक्षात्कार किया हुआ स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होना चाहिए, तब उसके श्रीमद् भागवतम का प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर। खैर, तो ये है दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को पूछे कि राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी से भेंट कैसे हुआ। राजा परीक्षित तो गंगा तीर में अपने मृत्यु को प्राप्त करने के लिए वो गंगा तीर में आके बैठे कि अगर भगवान मुझे कृपा करे तो वही आके कुछ मुझे सहायता करे। तो भगवान की कृपा से सुखदेव गोस्वामी आया, ये बात है। तो कैसे भेंट हुआ उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। चौथा प्रश्न कि महाराज परीक्षित एक उच्च कोटि के उन्नत वैष्णव है, उन्नत भक्त है, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है, तो उनकी जन्म लीला, उनकी आश्चर्यजनक क्रियाकलाप हम सबको कृपापूर्वक सुनाए। तो ये था शौनक ऋषि का प्रश्न सूत गोस्वामी से, और सूत गोस्वामी भी एक एक करके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो सूत गोस्वामी पहले प्रश्न कर रहा है व्यासदेव के बारे में, पहले उत्तर दे रहे व्यासदेव के बारे में कि व्यासदेव कैसे इस जगत में प्रादुर्भाव हुआ उनका, कैसे वो आगमन हुआ और वो भागवतम रचना करने का इंस्पिरेशन कहाँ से प्राप्त हुआ और क्या क्या किया लाइक। तो श्रील व्यासदेव के बारे में सूत गोस्वामी आज के अध्याय में, और नारद जी कैसे प्रकट हुआ व्यासदेव के प्रति और बद्रिकाश्रम, ये सब आज के अध्याय में, आज के भागवतम सीरीज भागवतम सत्र में वर्णित है। तो एक बार की बात है कि द्वापर युग और त्रेता युग का जो अति व्यापन का अर्थ होता है ओवरलैप्ड, जैसे ऐसे में हर युग में सत्य दापर त्रेता कली, सत्य दापर त्रेता कली, सत्य दापर त्रेता कली, ये 27 बार तक होता है। उनमें से जो 28वां होता है 28 मनंतर जो होता है ना, 28वां मनंतर, तो उसमें क्या हुआ है कि सत्य दापर नहीं, सत्य दापर त्रेता कली नहीं, सत्य त्रेता दापर कली, मतलब तीसरा जो है वो पहले ही आ जाता है, दापर बाद में आता है, त्रेता पहले आता है। तो ये जो 5000 वर्ष पूर्व जब व्यासदेव का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण आया, चैतन्य महाप्रभु आए, तो ये वो कली है, मतलब ये वो युग है, वो चतुर्युग है। कौन सा चतुर्युग? जिसमें सत्य त्रेता दापर कली है। दूसरे जो 27 बार होता है सत्य दापर त्रेता कली, सत्य दापर त्रेता कली, ठीक है। दापर मीन्स सेकेंड, दा दी टू, त्रेता त्रे मीन्स 3, तो पहले 2 आएगा उसके बाद 3। तो इस कली युग में, मतलब इस युग में, इस चतुर्युग में क्या हुआ, पहले त्रेता आया, सत्य त्रेता दापर कली। तो सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जब सत्ययुग के बाद दापर होने वाले थे और त्रेता खत्म हो गया, उसके बाद दापर आएगा, तो दापर होने वाले थे और उसके बाद त्रेता आएगा। तो ऐसे बीच में दापर के अंत में भगवान व्यासदेव का जन्म हुआ। कैसे कि सत्यवती जो उनकी माँ है वो एक मछुआरे की लड़की थी, मछुआरे की पुत्री। तो पराशर मुनि वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा, पराशर मुनि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के बारे में जानते थे, त्रिकालज्ञ, कि क्या होने वाला है। तो उन्होंने सोचा इस समय अगर मैं इस स्त्री का, जितना भी मछुआरी है, पूरा दुर्गंध आ रहे थे उनके शरीर से, क्योंकि मछुआरे की लड़की है सत्यवती, अगर इनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म दे
तो अभी जो समय है, जो पीरियड चल रहा है, तो वो संसार का कल्याण कर सकता है, संसार में ज्ञान भर सकता है, भगवत ज्ञान का प्रचार कर सकता है। ये पराशर मुनि ने भूत वर्तमान भविष्य त्रिकालज्ञ थे, वो इस चीज़ को जान लिया। फिर वो सत्यवती के सामने गया और सत्यवती के पास जाकर उन्होंने उसको बताया कि ऐसी बात है कि आप कृपा करके ये राजी हो जाइए, क्योंकि इस समय जिस पुत्र का आप गर्भधारण करेंगे, जो पुत्र जन्म होगा, वो संसार में कल्याण कर सकता है। तब सत्यवती उनकी बात को मान लिए और सत्यवती के गर्भ से व्यासदेव का जन्म हुआ। ये व्यासदेव की जन्म वृत्तांत है। तो अभी प्रश्न था कि भागवतम का प्राकट्य कैसे हुआ और भागवतम लिखने का इंस्पिरेशन, प्रेरणा व्यासदेव को कहाँ से प्राप्त हुआ। ये शौनक ऋषि ने सुद गोस्वामी से पूछा। तब सुद गोस्वामी अभी जवाब दे रहे कि एक बार की बात है, बद्री का आश्रम, जो हमारा 4 धाम है, बद्री का आश्रम, बद्री, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका। तो बद्री का आश्रम में बद्रीनाथ धाम, तो बद्री का आश्रम की जो सरोवर सरस्वती नदी के तट पर व्यासदेव अपनी कुटिया में स्नान कृत्य समापन, अपना तिलक, जप माला, गायत्री सब कुछ करने के बाद एकांत में सुबह सुबह बैठे हुए विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि इस कलियुग, जो कलियुग आने वाला है, इस कलियुग के लोग प्राय नशाग्रस्त रहेंगे, मांसाहार भक्षण करेंगे, जुआ खेलेंगे, स्त्री संग करेंगे और विभिन्न प्रकार का जो पाप कृत्य है उसमें ज़्यादातर वो लगे रहेंगे। जुआ का अर्थ होता है जो बेकार व्यर्थ का समय गुजारना, जो बिना किसी उद्देश्य के अपने जीवन को, अपने समय को व्यर्थ अपव्यय करें। तो व्यासदेव ने सोचा इन लोगों को कैसे सुमार्ग में लाएंगे, कैसे इन लोगों को वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान या इनका जीवन सफल हो। इस संबंध में व्यासदेव बैठ के ध्यानमग्न अवस्था में चिंता कर रहा है। तो चिंता करते करते एक्चुअली व्यासदेव त्रिकालज्ञ था। जो भगवान का भक्त होता है वो त्रिकालदर्शी होता है। भविष्य में क्या घटने वाला है, भूतकाल में क्या घटित हो चुका है और वर्तमान में क्या चल रहा है, भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो त्रिकालज्ञ होता है, त्रिकालदर्शी होता है। भक्त नहीं, शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त त्रिकालदर्शी होता है। श्रील प्रभुपाद जब कॉलेज में पढ़ते थे अभय चरण, तो जितने सारे टीचर था, क्रिश्चियन टीचर कहने का अर्थ, इंग्लैंड से जो सेंट स्कॉटिश कॉलेज में जो श्रील प्रभुपाद पढ़ते थे, तो वो लोग राम, भगवान कृष्ण, विष्णु ये सब को नेगलेक्ट करता था और यीशु क्रिश्चियन इसी मिशनरी को वो लोग आगे बढ़ाना चाहते थे। तो श्रील प्रभुपाद एक दिन क्लास से आया और उनका 2 मित्र था, एक था रूपेन मल्लिक और एक था नरेंद्र। तो नरेंद्र और रूपेन मल्लिक वो लोग चिंतित अवस्था में श्रील प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद, ये अभयचरण, उस समय अभयचरण नाम था, कि पता नहीं ये सब अंग्रेजों का राज कब तक चलेगा। तो श्रील प्रभुपाद उसी टाइम भविष्यवाणी कर दिया कि देखना नरेंद्र, देखना रूपेन, एक दिन आएगा कि मैं उन अंग्रेजों को, उन इंग्लिश मैनों को, उन ब्रिटिशों को मैं अपनी भाषा में उन लोगों को उत्तर दूंगा। अपनी भाषा में उत्तर दूंगा कहने का अर्थ यही कि श्रील प्रभुपाद अपनी वाणी के माध्यम से, अपने लेक्चर, प्रवचन, श्रीमद् भागवतम तात्पर्य के माध्यम से सारे जगत में, नॉट ओनली ब्रिटिश, नॉट ओनली इंग्लैंड, अंग्रेज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड, रसिया, पूरे जगत, चाइना, तिब्बत, समस्त जगतों को अपने चरणों में झुका दिया। अपने चरणों में झुका देने का मतलब कृष्ण के चरणों में झुका दिया। जो कृष्ण के चरणों में झुक गया वो शुद्ध भक्तों के चरणों में झुक गया। जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों के चरणों में झुक गया मतलब कृष्ण के चरणों में झुक गया। मतलब श्रील प्रभुपाद अल्टीमेटली अपने चरणों में सारे संसार को झुका दिया।
तो श्रील प्रभुपाद कब बोले थे? जब वो कॉलेज में पढ़ता था, जब उनका उम्र था 24, कि बोले देखना नरेन, एक दिन आएगा कि मैं उन ब्रिटिशों को अपने चरणों में झुका दूंगा, अपनी भाषा में उन लोग को उत्तर दूंगा। अपनी भाषा में उत्तर देना मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलोसॉफी, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का आधार बनाकर। वो लोग अभी क्रिश्चियन मिशनरी कलकत्ता में ऐसे राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, महाभारत झूठा है, मिथोलॉजी ऐसा करके वो लोग अभी पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा कि मैं उन लोगों को अपनी भाषा में उत्तर दूंगा। तो वो अपनी भाषा में उत्तर करके प्रभुपाद दिखा दिया। इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, सारे विश्व में फैलाकर उन्होंने दिखा दिया। तो इसे कहा जाता त्रिकालदर्शी। श्रील प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले भी नहीं, अपने गुरुदेव से भी नहीं मिले, लेकिन उससे पहले से ही उनको पता था कि ऐसा एक दिन होने वाला है कि सारे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। तो ये त्रिकालदर्शी जो शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान कृष्ण का जो शुद्ध भक्त होगा, वो सारे संसार में क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, क्या होगा, एवरीथिंग वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे ही श्रील व्यासदेव सरस्वती नदी के तट पर बैठकर अपनी कुटिया में चिंता कर रहे कि मैं क्या करूं। तब उन्होंने देखा कि एक काम किया जा सकता है, जब अगर लोग वेदों में जो विधि विधान है, वैदिक जो निर्देश है, विधि विधान, अगर उनको व्यक्ति पालन करेंगे तो उनको पालन करने के माध्यम से जो वर्णाश्रम सिस्टम दिया गया है कि उनके माध्यम से व्यक्ति सुखी हो जाएगा। वेदों में जो कुछ विधि विधान है, वर्णाश्रम धर्म का पालन है, जो वैश्य होगा वो बिजनेस करेगा, जो ब्राह्मण होगा वो पूजा पाठ करेगा, निर्देश देगा जनसाधारण को, जो क्षत्रिय होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, पुलिस डिपार्टमेंट, क्षत्रिय रक्षा के लिए, जो शूद्र होगा वो जो सबका काम करेगा, लेबर क्लास। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर ब्रह्मचारी 25 साल तक रहेंगे। ऐसे में अगर कोई 10 साल में शादी कर लिया तो तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, 25 साल तक ब्रह्मचारी रहना है। फिर 25 से 50 तक उसको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। फिर 50 साल के बाद वो अपना जीवन को सार्थक करने के लिए वानप्रस्थ ले लेगा, घर परिवार त्याग के भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लग जाएगा। फिर उसके बाद संन्यास। तो ऐसे करके व्यासदेव ने सोचा, अगर मैं वर्णाश्रम धर्म और वैदिक जो पद्धति है, वेदों में जो कुछ निर्देश, विधि निर्देश दिया गया है, उनको व्यक्ति अगर पालन करे तो जनसाधारण कल्याण प्राप्त होंगे और उन लोगों का जीवन सार्थक होगा। तो इसको करेंगे कैसे? वेद तो एक है और बहुत बड़ा है, पर हर कोई जनसाधारण वेद को समझ भी नहीं पाता और पढ़ भी नहीं पाएंगे उतना मोटा। तो मैं क्या करूं? ये सब व्यासदेव चिंता कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं। तो व्यासदेव ने सोचा, तो मैं क्या करूं कि मैं वेदों को 4 विभागों में भाग कर दूं। तब श्रील व्यासदेव वेदों का जो मोटा किस्सा था, जो हर कोई डरते थे वेद को पढ़ने के लिए, जनसाधारण, तब व्यासदेव ने उसको 4 विभागों में विभक्त किया। वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये 4 विभागों में वेदों को श्रील व्यासदेव ने विभक्त कर दिया, ताकि छोटा छोटा हिस्सा हर कोई अध्ययन कर सके। फिर व्यासदेव ने क्या किया? मूल वेद का जो 4 विभाग में रचना किया, 4 विभाग में उसे डिवाइडेड किया। डिवाइडेड करने का मतलब, जैसे जब कोई उदाहरण स्वरूप हम आपको बता रहे, जब कोई एक नया लैपटॉप खरीदता है, तो नया लैपटॉप खरीदने के बाद उसका जो जीबी डाटा दिया रहता है वो एक साथ में रहता है, एक साथ में टोटल 1000 जीबी। तो उसको जो कंप्यूटर मास्टर होता है, जो उसको चलाते हैं, उसको डिवाइडेड करता है, लोकल डिस्क, न्यू वॉल्यूम 2, माई कंप्यूटर। उसको 3 भाग में विभाग करता है, 300 300 300 300 300 और 400, 600 प्लस 400, 1000 जीबी बंटन होता है, ताकि 400 जीबी अगर माई कंप्यूटर में अगर वो उड़ भी जाए अब डाटा, तो ये फिर भी 300 300 600 बच जाएगा। और एक साथ में अगर रहेगा, कुछ अगर डिलीट हो गया तो सब एवरीथिंग इज फिनिश। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति मतलब वो कंप्यूटर टेक्नीशियन, उसको 3 विभागों में बांटते हैं। 1000 जीबी है
1000 GB को 3 विभागों में बांटता है, माई कंप्यूटर, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क 2, अदरवाइज न्यू वॉल्यूम। 3 विभागों में विभक्त करता है श्रिंक करके, इंग्लिश में वो बोला जाए श्रिंक, मतलब उसको विभक्त। तो उसी तरह व्यासदेव चारों वेद जो है एक साथ, वो चारों वेदों को उसको 4 विभागों में बंटन किया, श्रिंक किया लैपटॉप की तरह, और उसको अलग अलग आचार्य, ये तो 4 वेद, और एक जो विभाग था क्या है, इतिहास और पुराण। तो इतिहास और पुराण जो हमारे विश्व में पहले जो घटित हो चुका है, हमारे विश्व इतिहास में प्राचीन काल में कैसे कैसे भगवान का अवतरण हुआ था, और कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे राजा थे, ये टोटल 4 विभागों में वेद की रचना किया, और एक विभाग में पुराण और इतिहास, जिसको कहा जाता है पंचम वेद। और पुराण और इतिहास में महाभारत भी आता है, रामायण भी आता है, ठीक है। सब जो इतिहास, स्टोरी जिसे बोलते हैं, जो कुछ घटित हो चुका है उनका ऐतिहासिक वर्णन, जिसे कहा जाता है स्टोरी, तो इसे कहा जाता है पंचम वेद। तो पहला क्या हुआ, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, और ये पंचम वेद, ये पुराण इतिहास। तो अभी व्यासदेव ने क्या किया, इस विभिन्न जो 4 विभागों में 5 विभाग, टोटल 5 विभाग जो वेदों को उन्होंने डिवाइडेड किया। एक्चुअली एक ही वेद में ये सब कुछ था, पुराण भी था और बाकी सब, तो जनसाधारण सबको ये प्राप्त हो, सभी इसका ज्ञान ले सके, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, इसका बंटन किया। तो किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को अगर जनसाधारण तक पहुंचाना है, तो उसके लिए टीचर की ज़रूरत होता है। तो जो 4 वेद है, तो 4 वेद के लिए 4 टीचर, और जो पंचम वेद है पुराण इतिहास, उसके लिए और एक टीचर, जिसे कहा जाता है संस्कृत भाषा में आचार्य। किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए आचार्य की जरूरत है। जैसे हमारे वर्तमान स्कूल जो हम लोग को शिक्षा मिलती है साइंस का, किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में अगर हम लोग भर्ती होते हैं, पढ़ते हैं, तो साइंस का अलग टीचर है, मैथमेटिक्स का अलग टीचर है, प्रिंसिपल एक होता है व्यासदेव, मैथमेटिक्स का अलग टीचर है, आपका सोशल साइंस का अलग टीचर है, संस्कृत का अलग टीचर है, इंग्लिश का अलग टीचर है, हिंदी का अलग टीचर है, इकोनॉमिक्स का अलग टीचर है। तो इसी तरह अलग अलग विभाग में अलग अलग टीचर जो है वो उस सब्जेक्ट को लेकर उसका पीएचडी करता है। और उसके बाद जब वो शिक्षा देते हैं जगतवासियों को, स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट उस चीज़ को सुंदर रूप से समझता है और आत्मसात कर लेता है। इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स, संस्कृत, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, भूगोल, इतिहास, स्टोरी, अलग अलग जो सब्जेक्ट है, जियोलॉजी। तो लेकिन मूल रूप से प्रिंसिपल एक होता है जो प्रिंसिपल सबको गाइडेंस करता है। तो उसी तरह प्रिंसिपल है व्यासदेव, और व्यासदेव ने ये 4-5 टीचर को सिलेक्ट किया जगत में इस वेदों की शिक्षा को बंटन करने के लिए, शिक्षा देने के लिए। तो व्यासदेव क्या, पहले ऋग्वेद का जो टीचर, ऋग्वेद का आचार्य उन्होंने स्थापित किया, ऋग्वेद के टीचर को उन्होंने सम्मिलित किया पहले ऋषि को। प्राचीन काल में व्यासदेव क्या किया, पहले ऋषि को ऋग्वेद का टीचर बना दिया कि आप इसमें पीएचडी कीजिए और जगतवासियों को शिक्षा दीजिए। फिर सामवेद का जो टीचर है वो जैमिनी ऋषि को रखा। जैमिनी ऋषि, एक कथा आएगा, हम बताएंगे भविष्य में आप लोगों को, कि जैमिनी ऋषि को सामवेद का अध्यापक बना दिया, टीचर बना दिया, शिक्षक बना दिया। फिर तृतीय यजुर्वेद का टीचर व्यासदेव स्वयं रहा, और चौथा अथर्ववेद का टीचर अंगिरा ऋषि को बनाया गया। अंगिरा ऋषि जो हम लोग सुनेंगे, महाराज चित्रकेतु का गुरुदेव, ये आता है श्रीमद् भागवतम में पंचम स्कंद। पहला क्या है, ऋग्वेद का टीचर पहला ऋषि, सामवेद का टीचर जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद का टीचर व्यासदेव स्वयं, और अथर्ववेद का टीचर अंगिरा ऋषि। और जो पंचम वेद था, पंचम वेद क्या, जो पुराण और इतिहास, पुराण और इतिहास में जैसे भविष्य पुराण, मार्कंड पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, इस तरह अलग अलग जो 18 पुराण है, इतिहास, महाभारत। तो ये सब का टीचर किसको बनाया गया,
सूत गोस्वामी अपने 88,000 ऋषि मुनियों को संबोधित करके बोले कि जो पंचवेद, जो इतिहास और पुराण का जो टीचर, वो मेरे पिता रोमहर्षण को बनाया गया। सूत गोस्वामी का पिता का नाम है रोमहर्षण सूत। तो रोमहर्षण को व्यासदेव ने इतिहास और पुराणों का टीचर बना दिया। तो अभी इस प्रकार वो सभी जितने सारे, जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति का 4 सब्जेक्ट है, तो उस टीचर का भी अपना अपना और शिष्य है, शिष्य पर शिष्य जिसे बोलता है। जैसे उदाहरण स्वरूप श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के शिष्य है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 60,000 शिष्य था, और 60,000 शिष्यों में से एक है श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद के भी और अलग अलग 10,000 शिष्य हैं। और श्रील प्रभुपाद के 10,000 शिष्यों में से मान लीजिए 300, 400, 500 और उनका दीक्षा शिष्य है जो दूसरों को दीक्षा दे सके। उनमें से जैसे उदाहरण स्वरूप मेरा नाम है जगन्नाथ देव दास, मेरे गुरु का नाम है हिज होलीनेस श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, उनका गुरुदेव है श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 60,000 शिष्य है, तो 60,000 शिष्यों में से एक है प्रभुपाद, जो एक है प्रभुपाद का 10,000 शिष्य इसको में। तो उसी तरह श्रील प्रभुपाद जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का और भी शिष्य है, तीर्थ स्वामी, वन महाराज, इस तरह अलग अलग, तो उनका भी और शिष्य पर शिष्य है। तो उसी प्रकार श्रील व्यासदेव जो 5 टीचर को ये ज्ञान दिया, अपना अपना टीचर बना दिया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और पुराण इतिहास को। तो जेमिनी, जैसे जेमिनी है सामवेद का टीचर, तो जेमिनी का भी तो अपना शिष्य है ना। तो अभी जेमिनी अपने शिष्यों को उस विषय में शिक्षा दिया, ताकि जेमिनी के जितने सारे शिष्य है वो सभी सामवेद के ज्ञान में पारंगत हो गए। आपका पोइलर ऋषि का जितने सारे शिष्य पर शिष्य थे, उनका शिष्य के और भी शिष्य, वो सभी ऋग्वेद का पारंगत हो गया, ऋग्वेद में एक्सपर्ट, पटु, पारदर्शी हो गया। तो ऐसे करके जन सामान्य में व्यासदेव ने सब कुछ ये चारों वेदों को, पंचम वेदों को पूर्ण पृथ्वी में, पूरे विश्व में ये अपने शिष्य पर शिष्य के माध्यम, गुरु परंपरा के माध्यम से ये 4 वेद, पंचम वेद को उन्होंने समाज में फैला दिया। तो फिर भी व्यासदेव चिंता कर रहे थे, सोच रहा था मन में कि मैंने ये जो वैदिक ज्ञान, 4 वेद, पंचम वेद जो निर्माण किया, मतलब जो रचना किए, विभक्त किया, बंटन किया, तो इसको तो वही व्यक्ति स्वीकार करेगा जब जिसका शिष्य होगा। जैसे मेरा शिष्य जेमिनी है, जेमिनी का शिष्य और एक शिष्य है, उसका शिष्य, जो गुरु परंपरा में कनेक्ट होगा, जो दीक्षा लेंगे, आश्रित होंगे। जैसे हमारे इस्कॉन में आश्रित होना पड़ता है 1 साल, हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला जप करना पड़ता है, उसके बाद 4 नियम पालन करना पड़ेगा, तब गुरु महाराज उसको दीक्षा दें, तब उसे इस्कॉन का एक हिस्सा माना जाएगा कि इस्कॉन से संबंधित है, इस्कॉन का है। लेकिन जब तक वो दीक्षा नहीं लेते, किसी गुरु द्वारा उसको नाम नहीं दिया जाता। मेरा पहला नाम था जगन्नाथ कुमार, मेरे गुरु महाराज मुझे दीक्षा दिए, मुझे आश्रित किया, मेरा नाम हुआ जगन्नाथ देव दास, तो ये मैं इस्कॉन से कनेक्ट हो गई। तो उसी तरह ये जो मैं 4 वेद और पंचम वेद व्यासदेव बोल रहा है, सोच रहा है, ये मैं रचना किया और अपने अपने शिष्यों को दिया, और वो शिष्य क्या करे, अपने अपने पर शिष्यों को दे रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा तक ही सीमित है। लेकिन बाकी इसकी जनसाधारण कि जो शिक्षा न ले, जो दीक्षा न ले, जो व्यासदेव के या इस गुरु परंपरा से कनेक्ट न हो, उनसे उनको भी कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए भी कुछ तो करना है। व्यासदेव ऐसे सोच रहा है। जैसे हर कोई तो श्रील प्रभुपाद एक बार हमारे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज को बोल रहे थे कि मैंने अपने जीवन में नहीं, प्रभुपाद बोल रहे थे कि मैं अपने जीवन में जितना करना था उतना नहीं कर पाए। तब मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद आपने जो किया इस जगत के लिए, वो तो पूरे भूतकाल में, ये पास्ट कोई नहीं कर पाया, ना कोई कर सका है, ना कोई कर रहा, ना ही भविष्य में आपका जैसा कोई कर पाएगा।
तब श्रील प्रभुपाद बोले कि विनम्रता बस श्रील प्रभुपाद बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं जितना कुछ किया अपने जीवन में वो 50% हो गया, वो मैं 50% किया, बाकी 50% अभी भी मेरे जीवन में करने को बाकी था, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो आप लोगों को करना है। तो गुरु महाराज ने पूछा कि प्रभुपाद ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पाए? आपने इतना सारे विश्व में 108 मंदिर निर्माण किए और अभी पूरे इस्कॉन पूरे जगत में फैल गया और सभी लोग इस्कॉन में आ रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, ठीक है, 4 नियम पालन कर रहे, निरामिष आहार बन रहे, उसको हरे कृष्ण महामंत्र। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन इस जगत में ये तो अद्भुत है, अतुलनीय है, फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे कि आपने आधा किया? तब श्रील प्रभुपाद ने मेरे गुरु महाराज को समझाया, देखो कि हर कोई मंदिर ज्वाइंट नहीं करेगा, हर कोई इस्कॉन में आकर, इस्कॉन मंदिर में आकर, ब्रह्मचारी आश्रम में आकर ब्रह्मचारी नहीं बनेगा, और हर कोई दीक्षा लेने के लिए प्रस्तुत नहीं होगा। तो जो दीक्षा लेने के लिए प्रस्तुत होगा, दीक्षा लेगा, ब्रह्मचारी आश्रम में रहेगा या घर में रहेगा, ये गृहस्थ शादी करके अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति सिखाएगा, ये ठीक है। लेकिन बाकी जो है, जो मीट मछली नहीं छोड़ना चाहेंगे, आपका जुआ खेलना नहीं त्यागना चाहेंगे, मांसाहार, नशा, या अल्टीमेटली इस्कॉन को पूर्ण रूप से फॉलो नहीं करना चाहेंगे, तो उनके लिए हम क्या करें? श्रील प्रभुपाद मेरे गुरु महाराज को बता रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम वर्णाश्रम धर्म जो 4 वर्ण है, मया सिस्टम चतुर्वर्णं मया सिस्टम गुण कर्मो विभाग से, जो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 वर्ण को अगर इस्टेब्लिश किया जाए समाज में, तो एटलीस्ट, क्योंकि ये भगवान द्वारा देवी वर्णाश्रम है और जो भगवान द्वारा निर्माण किया गया, हो सकता कोई इस्कॉन में न आए, हो सकता कोई इस्कॉन से कनेक्ट न हो सकता कोई इस्कॉन का दीक्षा, इस्कॉन से दीक्षा न ले, लेकिन फिर भी अगर वो 4 आश्रम के अंतर्गत हो, या तो ब्रह्मचारी है या गृहस्थ या वानप्रस्थ या सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अगर 4 आश्रमों में रहकर अगर अपने ड्यूटी को, अपना जो कर्तव्य उसको अगर सही पालन करता है, तो उसको भी भगवान की नज़रों में एक भक्ति लाइन में रखा जाए, क्योंकि वो इस्कॉन का एक्सपेंशन है, वो इस्कॉन का एक विस्तार है। इस्कॉन जो है पूर्ण रूप से शुद्ध कृष्ण भावनामृत भागवत धाम का एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में जो कोई एक बार घुस गया वो सीधा भागवत धाम पहुंच जाएगा फर्स्ट। लेकिन अगर वर्णाश्रम धर्म इस्टेब्लिश्ड हो जाए संसार में, पूरे पृथ्वी में, अमेरिका, चाइना, जापान, रूस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और सारे जगत में, तो क्या होगा कि उसके वो वर्णाश्रम के अंतर्गत कोई ब्रह्मचारी का पालन करेगा, कोई गृहस्थ बनेगा, कोई ब्राह्मण है ब्राह्मण का कार्य करेगा, कोई वैश्य का कार्य, कोई पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई शूद्र। तो ये जो चतुर्वर्ण है, तो अगर इसको कोई पालन करेंगे और उससे कनेक्ट होगा, तो शायद वो भगवान के अंडर में आ जाता है, क्योंकि भगवान ने वर्णाश्रम की स्थापना की। चतुर्वर्णं मया सिस्टम, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे, हे अर्जुन, चतुर्वर्णं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, चतुर्वर्णं मया सिस्टम, मेरे द्वारा रचा हुआ है। मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, गुण उनके क्वालिटी और उनके कर्म अनुसार, गुण कर्म विभाग सा। तो ये जो चतुर्वर्ण है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये भगवान द्वारा निर्मित है। तो अगर इस चीज को अगर कोई पालन करता तो समझो इसको नहीं है, तो वो गुरु शिष्य परंपरा में ही कनेक्ट है, समझिए वो भगवान से कनेक्ट है, तो उसका उद्धार होगा। तो ये प्रभुपाद अब मेरे गुरु महाराज को ये चीज़ बता रहे थे, अगर कभी वर्णाश्रम धर्म पूरे विश्व में फैल गया, बाकी 50%, तो हमारा जीवन, तो मेरा जो उद्देश्य था, मेरा जो मिशन था इस्कॉन बनाने का, ये मेरे जीवन में, मेरा इस जगत में आने का, तो वो सफल हो गया। तो मेरे गुरु महाराज इस चीज़ को बहुत ही आत्मसात किया और ट्राई किया बहुत कुछ। खैर, तो ये बस जिस एग्जाम्पल। तो सिमिलरली व्यासदेव ने सोचा कि मैं 4 वेद को रचना किया इस्कॉन इस्टेब्लिश करने, एग्जाम्पल, ओके। पंचम वेद इस्कॉन बाहर गृहस्थ लोगों को भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचारी दीक्षा प्राप्त हो, जो मंदिर ज्वाइन करे, जो गृहस्थ है बाहर है उनको भी दीक्षा दिया जाए, मतलब पंचम वेद, 4 वेद, पंचम वेद। लेकिन जो वेद भी नहीं पढ़ना चाहे, पुराण भी नहीं पढ़ना चाहे, क्यों? क्योंकि इसके लिए दीक्षा लेना जरूरी होता है, गुरु शिष्य परंपरा में कनेक्ट होना चाहिए।
तो बाकी जो आउटसाइड पीपल है उनके लिए क्या किया जाए। तब व्यासदेव ने सोचा एक काम करने से होता कि क्यों ना समस्त वेद, समस्त पुराण, समस्त इतिहास कि सबको एक कंबाइन करके दाल, राइस, बांधा गोभी का सब्जी, बेगुन का सब्जी, आपका पटल का सब्जी, बरबटी का सब्जी, सबको पालक, धनिया पत्ता, मिर्चा पाउडर, हल्दी, सबको एक साथ मिला के एक खिचड़ी तैयार किया जाए और खिचड़ी को डिस्ट्रीब्यूट करें जैसे हमारे इस्कॉन में होता है। तो व्यासदेव ने ऐसे सोचा क्यों न 4 वेद, 18 पुराण, ठीक है, 6 शास्त्र, 61 उपनिषद, जितना कुछ किया, इस सबको एक जगह में धनिया, नमक, काली मिर्च, सरसों का तेल, सब कुछ कंबाइन करके खिचड़ी बनाए हैं और इस खिचड़ी को हर कोई टेस्टी, स्वादिष्ट अनुभव करे। क्योंकि जो भी इस्कॉन में एक बार आता है मायापुर में, सुलभ किचन में जाके जब खिचड़ी खाता है ना तो उसका मन भर जाता है, बोले कि मायापुर में ही हम आएंगे, कहीं पर दूसरा तीर्थ स्थान नहीं जाएंगे, बस मायापुर में आके खिचड़ी खाएंगे, क्योंकि खिचड़ी इतना टेस्टी होता है। ये शिला प्रभुपाद का प्लान था, जो हर कोई खिचड़ी के प्रति या भगवान के महाप्रसाद के प्रति अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो। तो व्यासदेव ने वैसा ही किया कि क्यों न सभी सब्जी, सभी 4 वेद को एक खिचड़ी में परिवर्तित किया जाए, जिस खिचड़ी को हर कोई जब टेस्ट लेंगे तो हर कोई इसको आनंद उपभोग करेंगे। तब व्यासदेव ने वो खिचड़ी का नाम, मतलब वो महाभारत की रचना की कि महाभारत में इतिहास भी है, शिक्षा भी है, ज्ञान भी है, नॉलेज भी है, भगवत गीता का उपदेश भी है, ठीक है, विभिन्न लीला कहानी भी है, द्रौपदी के माध्यम से, 5 पांडव के माध्यम से, राजा महाराज भरत, पूरा वर्ण, पूरा 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद का पूरा कॉम्बाइंड एक पैकेज था महाभारत, ताकि महाभारत को हर कोई पढ़ सकते हैं। इसमें एक छूट है, आप दीक्षा ले, इस्कॉन से कनेक्ट हो या ना हो, प्रभुपाद के बुक पढ़ने का अधिकार है। हमारे संकीर्तन बस जाएगा रांची, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, रायपुर, छत्तीसगढ़, हर जगह, और संकीर्तन बस जाके पुस्तक देगा, भगवत गीता, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, महारानी कुंती की शिक्षा, देवती नंदन कपिल का शिक्षा में, ये सब पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा, आपको प्रभुपाद का कृपा मिलेगा। उसी तरह महाभारत को पढ़ो, आप इस्कॉन से दीक्षा लो या न लो, व्यासदेव की गुरु शिष्य परंपरा में आओ या ना आओ, एटलीस्ट आपको ज्ञान होगा। और उसके बाद जब ज्ञान होगा तो आप इस फील्ड में आएंगे एक दिन की, जीवन का लक्ष्य तो पूरा होगा तभी जब हम किसी गुरु का आश्रय लेंगे। ये तो फीलिंग आएगा बाद में जब ये नॉलेज होगा। तो इसीलिए महाभारत के माध्यम से व्यासदेव ने ये महाभारत का संकलन कर दिया और समाज में वो वितरण कर दिया और सारे जगत के लोग महाभारत पढ़ने लगे। लेकिन फिर भी सूत गोस्वामी ने कहा, शौनक ऋषि समस्त 88,000 ऋषि मुनियों को संबोधित करते हो कि व्यासदेव ने इतना कुछ किया, इतना कुछ करने के बावजूद भी कि हे द्विज ब्राह्मणों, हे 88,000 ऋषि मुनियों, कि यद्यपि वो लोगों के कल्याणार्थ सब कुछ किया, एवरीथिंग ही डज, वो सब कुछ किया, फिर भी उनका मन असंतुष्ट था। उन्होंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी उनका मन असंतुष्ट था। असंतुष्ट का कारण क्या है? वो मन ही मन विचार कर रहे हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप असंतुष्ट व्यक्ति, जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि मैं एक धनी व्यक्ति हूँ, मेरे दरवाजे में कोई अगर आए और बोले कि प्रभु मेरी बेटी की शादी है, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी कराना चाहता हूँ, तो लाख रुपये खर्च होगा, तो अगर उनमें से आप 20,000 रुपये मुझे देंगे तो शायद मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूंगा, या रिटर्न ना करो, आप मुझे कृपा करके 20,000 रुपये दीजिए ताकि मेरी शादी में कुछ बाधाएं न हो। तो अगर मान लीजिए मेरे पास पैसा है तो मैं बोलूँगा ठीक है आप 20,000 रुपये ले लीजिए, मैं उसका चेक काट दिया 20,000 रुपये का। तो अभी साथ उनका बेटी की शादी पूरा धूमधाम से मनाया गया, पार हो गया एकदम शादी, तो उसका जितना आनंद नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा आनंद होगा मेरा। क्यों? क्योंकि मैं उनको जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो उसका किसी भी तरह बाधा विपत्ति के बिना उनका शादी, उनकी बेटी की शादी एकदम धूमधाम से पार हो गई, तो मुझे आनंद होना चाहिए। लेकिन आनंद के बजाय अगर मुझे दुख हो तो इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ खोट है, हो सकता है कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। कहने का अर्थ है कि व्यासदेव ने लोगों के कल्याणार्थ
20,000 रुपया दे दिया, मतलब भागवतम दिया, क्या बोलते हैं, 4 वेद दिया, महाभारत दिया, सब कुछ जनसाधारण के कल्याण के लिए दे दिया। तो हम सब अगर कल्याण हो, मतलब हमारा अगर उद्धार हो, उस पढ़ के हम लोग वास्तविक रूप में भक्ति मार्ग में आए और हमारा जीवन सफल हो, तो व्यासदेव को खुश होना चाहिए था। तो व्यासदेव ने ये सब किया किस लिए? हमारे लिए। लेकिन व्यासदेव देखा कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरा मन असंतुष्ट क्यों है? असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि असंतुष्ट, मान लीजिए मैंने 20,000 रुपये उनको दे दिया, उनका बेटी की शादी धूमधाम से हो गया, लेकिन फिर भी मेरा मन असंतुष्ट है। क्यों? मुझे तो संतुष्ट होना चाहिए, अरे यार कोई बाधा विपत्ति नहीं हुआ, आराम से शादी धूमधाम से पार हो गया। तो उसी तरह सब कुछ लोग वेद पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग को कल्याण होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनका मन असंतुष्ट क्यों था? तभी व्यासदेव मन ही मन उनके माइंड में एक चीज आया, हो ना हो कि मैंने भगवान की लीलाओं का बखान न किया हो, विशेष रूप से वो संकेत न किया हो जो भक्ति का विशेष रूप से उल्लेख हो। क्योंकि शास्त्र का उद्देश्य क्या है कि लोग पढ़ेंगे शास्त्र को और भगवान के प्रति प्रेम को, ओ कृष्ण इतना लीलामय है और कृष्ण इतना दुखियारियों को सहायता करते हैं, अच्छा भगवान रामचंद्र इस तरह पापी तो अपी को भी अपने चरणों में आश्रय देता है, वाह धन्य है राम, मैं तो आपकी भक्ति करूंगा। अगर इस तरह का कुछ अगर लीला वर्णन होगा तो हर कोई अट्रैक्ट होगा। तो व्यासदेव सोच रहा, हो ना हो मैंने इस तरह का कुछ बखान नहीं किया, मैं बस कर्मकांडीय सेक्शन को बढ़ा दिया कि लक्ष्मी देवी की पूजा करने से धन मिलेगा, धन मिलेगा तो सुंदर स्त्री मिलेगी, सुंदर स्त्री मिलेगा तो उसके साथ भोग करेंगे, फिर बच्चा पैदा होगा, फिर एक बड़ा सा घर बनाएंगे, फिर घर बनाए किसी जगत में बद्ध। हो सकता है मैंने कर्मकांडी विभाग का सेक्शन ज़्यादा लिख दिया, हो सकता है मैंने भक्ति का शिक्षा न दिया, मतलब वो मन ही मन पश्चाताप कर रहे हैं। तो इस विषय में और भी एक तात्पर्य हम लोग को मिल सकता है कि व्यक्ति कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो, जब तक किसी को गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त न हो, उनके ऊपर हायर अथॉरिटी का, व्यासदेव का अभी तो कोई गुरु नहीं है, समझे। वो एग्जाम्पल, वो 4 वेद रचना किया, महाभारत रचना किए, 18 पुराण, 108 उपनिषद, लेकिन उनका गुरु नहीं है अभी तक। उनका गुरु है नारद, अभी तक गुरु हुआ नहीं। जस्ट एग्जाम्पल, उनको दीक्षा नहीं, गुरुदेव आदेश नहीं दिया कि आप विदेश में जाकर इंग्लिश भाषा के माध्यम से फॉरेनर अमेरिका में जाकर प्रचार करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद को आदेश दिया था, वो आदेश को पालन किया, शिल प्रभुपाद सफल हुआ। ऐसा नहीं कि शिल प्रभुपाद अपने मन में कुछ दिमाग में आया और अमेरिका गया, नहीं, उनके गुरुदेव का आदेश था जिसके लिए सफल हुआ। तो उसी तरह व्यासदेव ने इतना कुछ जो किया, 4 वेद, 18 पुराण, 67, ये तो अपने मन के आधार पर किया, ये तो कोई हायर अथॉरिटी, उनके गुरुदेव तो आदेश नहीं दिया था। तो हो सकता है कि मैंने कुछ गलती किया या कुछ, तो ऐसा ही बात हम लोग एक उदाहरण, ये स्टोरी के माध्यम से जान सकते हैं। एक बार की बात है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिसका पहला नाम था विमला प्रसाद, भक्ति विनोद ठाकुर जिनका पिता, भक्ति विनोद ठाकुर का पुत्र है विमला प्रसाद। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने विमला प्रसाद को बोला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, एक काम कीजिए, आपको तो दीक्षा लेने का समय आ गया, अभी आपको दीक्षा लेना है, क्योंकि आपका जितना सारा ज्ञान, ये दीक्षा लेना जरूरी है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा में जोड़ना है। तो एक काम करो, सामने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज रखते हो, परम वैराग्य है, वैराग्य मूर्ति है वो, अगर उनके पास जाकर आप दीक्षा लेंगे ना, वो अगर आपको प्रसन्न होकर दीक्षा दे दे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, आप गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास जाकर आप दीक्षा ले लीजिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या किया, उनकी पिताजी की बात को मान लिए और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास आया। तो पहले दिन आने के बाद बोले कि गुरुदेव मुझे दीक्षा दीजिए। तो बोले कि मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं ओ आ क ख ABCD कुछ नहीं जानता, और आप कहाँ पंडित ठहरा, सारे भारत का बड़े विद्वान है, मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू इनिशिएशन। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जैसे बोल दिया, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रिटर्न आए और भक्ति विनोद ठाकुर को बोला कि नहीं, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज मुझे दीक्षा देने से इनकार कर रहा है, कि क्यों बोल रहे कि मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, आई हैव नो एबिलिटी टू गिव यू इनिशिएशन, मेरे पास कोई क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है कि आपको हम दीक्षा दें, तो मैं अभी क्या करूँ ऐसी परिस्थिति में।
तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि जो भी हो आप फिर जाओ उनके पास और उनका चरण को पकड़ लो। तो फिर दूसरा दिन गया तो जाके भक्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जप कर रहे थे तो चरण में जाके पकड़ा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि गुरुदेव मुझे अब दीक्षा दीजिए। बोले कि चरण क्यों पकड़ते हैं, मेरे पास क्या कोई योग्यता है क्या? अरे चरण उसका पकड़ना चाहिए जिसके पास भक्ति हो और भक्ति का आशीर्वाद आपको दे। मेरे पास तो कुछ योग्यता ही नहीं है, आप क्यों आते हैं? बोले कि गुरुदेव देखिए, आप अगर मुझे दीक्षा न देंगे तो मैं कहाँ जाऊँ, कौन मेरा गुरुदेव होगा? बोले कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप दूसरे दिन आओ, मैं आज कृष्ण से बात करूँगा। रात को सपने में, रात को हम कृष्ण से बातचीत करके देख रहे, महाप्रभु से बातचीत करके देख रहे, अगर महाप्रभु बोले कि हाँ ठीक है आप इनको दीक्षा दे सकते हैं तब मैं दीक्षा दूंगा, यू कैन गो नाउ, आप अभी जा सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रिटर्न आए अपने पिताजी के पास, बोले कि पिताजी ऐसा ऐसा बात है, तो मुझे दूसरा दिन बुलाया है। तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास आए और आगे बोले कि गुरुदेव मुझे आप स्वीकार कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए। ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गया, कृष्ण को पूछना मैं भूल गया, महाप्रभु को पूछना भूल गया। एक काम कीजिए, आप दूसरा दिन आइए, मैं महाप्रभु का पूछ के रखूँगा, उसके बाद बताऊँगा कि आपको दीक्षा देने का अधिकार मैं हूँ या नहीं, या मैं आपको दीक्षा दे पाऊँगा या नहीं, आज मैं पूछूँगा। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे एक मगरमच्छ हाथी के चरण को पकड़ लेता, हाथी के पैर को पकड़, गजेंद्र जैसे गजेंद्र हाथी था और मगरमच्छ क्रोकोडाइल, तो मगरमच्छ ने जैसे हाथी के पैर को पकड़ लिया, उसी तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के चरण को पकड़ लिया। चरण को पकड़ने के बाद वो बोले कि गुरुदेव, पूरा रो रहे, पूरा आंखों से आंसू निकल रहे उनके गुरुदेव के चरणों में, मतलब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के चरणों में। बोले कि मेरा जो ज्ञान, मेरा जो विद्वता, मुझे पता है कि आप मुझे दीक्षा क्यों नहीं देना चाह रहे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा विद्या का अहंकार है, मेरे ज्ञान का घमंड है। मैं भारत में एक बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान हूँ, स्कॉलर हूँ, जिसके कारण आप मुझे दीक्षा नहीं दे रहे, क्योंकि अहंकार के द्वारा, गर्व के द्वारा कोई भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता या किसी गुरुदेव के चरण को नहीं प्राप्त कर सकता। और आप मेरे मन भाव को जानते हैं, इसके लिए ही आप मुझे ठुकरा रहे बारंबार। लेकिन हे गुरुदेव, आपके बिना मेरा जितना सारा ज्ञान, आपके दीक्षा के बिना मेरा जितना सारा ज्ञान वो समुद्र का खारा पानी की तरह है। समुद्र का पानी क्षार होता है, मतलब नमकीन लगता है। जैसे समुद्र का पानी एक गिलास पिएंगे तो आप पी नहीं पाएंगे। जब समुद्र का जल स्वच्छ है, प्योर क्लीन वाटर, एकदम बालू कोई कीचड़ नहीं, एकदम पूरा क्लीन है, लेकिन जब पीने जाएंगे तो नमकीन लगता है। तो उसी तरह मेरा ज्ञान नमकीन है, मेरा ज्ञान का कोई मूल्य ही नहीं है जब तक आपका कृपा रूपी बादल, मतलब जब सूर्य क्या करते, समुद्र का पानी को अपने शक्ति से उठा लेते बादल के रूप में, और बादल वर्षा करते हैं, और वो वर्षा का जो पानी होता है वो बहुत मीठा होता है। तो उसी तरह है गुरुदेव, मेरा समुद्र रूपी ज्ञान नमकीन है। जब आप अपने करुणा रूपी वर्षा से, करुणा रूपी शक्ति से वो बादल बनाकर जब मुझे लोगों के सामने वितरण कराएंगे, तब जगत मंगल कुछ होगा, या मैं भी धन्य अपने आप को महसूस करूँगा कि मेरे द्वारा कुछ हो रहा है, या मेरा जीवन अल्टीमेटली धन्य हो गया कि पीने के लायक है, मतलब मेरे ज्ञान से कोई लाभदायक या कोई लाभान्वित हो रहे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ये बात, विमला प्रसाद की ये बात सुनकर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज करुणा से उनका हृदय पिघल गया। मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना रोया जैसे कोई लड़की रोती है। जब कोई लड़की रोती है अपने पतिदेव के साथ, जब झगड़ा होता है, पतिदेव बोलते हैं कि मैं आपको तलाक दे देता हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा, आज से मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, तो अगर वो सती सावित्री नारी हो तो वो क्या करेंगे? वो उनका पति परमेश्वर है, वो कोई दूसरा जाकर डिवोर्स करके दूसरे से तो शादी नहीं करेगा। सती सावित्री नारी क्या करेंगे? अपने पतिदेव के चरणों को पकड़कर रोते रहेंगे। तो उसी तरह रोते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के चरण में पकड़ के इतना रो रहे कि आपको छोड़कर मेरा इस जगत में है ही कौन। पूरा आंसू से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के चरण को वो धो दिया। तब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोले कि अब आप पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुके, प्योरीफाइड हो चुके हैं, अब मैं आपको दीक्षा दूंगा।
और तब से उनको विमला प्रसाद जो नाम भक्ति विनोद ठाकुर दिए थे, तब से उनका नाम हुआ भक्ति सिद्धांत दास, भक्ति सिद्धांत दास सरस्वती दास। बाद में जब संन्यास लिए तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती दास उनको दीक्षा नाम मिला। तो इसी तरह व्यासदेव सोच रहे थे कि यार मैं इतना कुछ किया लेकिन फिर भी हो सकता कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो मुझे गुरु की कृपा ना हो, गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होने के कारण हो सकता मेरा सब व्यर्थ का है श्रम। तो ऐसे चिंता करते करते अचानक, क्योंकि बद्रिक आश्रम में उस समय नारद मुनि भी वास करते थे, तो जब इस तरह पश्चाताप की दुखी अवस्था में व्यासदेव अचानक साहस, जब वो पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने क्या किया, मैं लोगों को ऐसे उसका या ऐसे ऐसे लाइक दैट, जब ऐसे वो सोच रहे तो अचानक उनके कुटीर में श्री नारद मुनि का आविर्भाव हुआ। तो आज का जो टॉपिक था, आज का जो अध्याय का नाम श्री नारद का प्राकट्य। तो व्यासदेव के पास नारद मुनि आए और इसका चर्चा हम लोग कल करेंगे कि नारद मुनि व्यासदेव को कितना डांटेंगे, कितना उसको फटकारेंगे, कितना उसको नेग्लेक्ट करेंगे, ये कल हम लोग चर्चा करेंगे। कल का विषय होगा नारद और व्यासदेव का वार्तालाप, कैसे नारद मुनि व्यासदेव को इंस्ट्रक्शन देंगे, कैसे नारद मुनि अपने पूर्व जीवन की कथा बताएंगे, कैसे वो भक्ति जीवन में आया, ऐसे ऐसे करके नारद कल बताएंगे। तो कल तक के लिए आज का जो विषय था वो हम यहीं पर विराम रखते हैं, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम, जो इतना ध्यानपूर्वक निमग्न होकर इस कथा को प्रेम के साथ सुने, क्योंकि मेरा मन प्रसन्न हो रहा है आप लोग जितना ध्यान से सुन रहे हैं। इससे मुझे लग रहा है कि आप लोग जितना प्रेम से सुन रहे हैं, आप सब अगर प्रेम से नहीं सुनता तो मुझे हृदय में आनंद कैसे आएगा। मेरे हृदय में आनंद, इंजॉयबल फीलिंग आ रहा है, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुन रहे हैं। व्यासदेव की कथा, सूत गोस्वामी की, परमहंस आचार्यों की जो कथा है वो हम सब एक साथ बैठकर श्रवण कर रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह पूरे भागवतम सीरीज का, श्रीमद् भागवतम के समस्त अध्याय 18 स्कंद, 12 स्कंद, 18 वॉल्यूम श्रीमद् भागवतम का शिल प्रभुपाद तात्पर्य, पूरा भागवतम सीरीज आप सबके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ, और आप सब इस श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनकर परम आनंद और संतोष का अनुभव करें और अपने जीवन को धन्य करके भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। कल आप लोगों से फिर भेंट होगा, फिर श्रीमद् भागवतम का सीरीज लेकर आएंगे श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तब तक के लिए आप सब हमें आज्ञा दें। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले